किसी का झूठ सामने आने वाला है, किसी का फरेब सामने आने वाला है। देखो कितना समझाया गया था उसे, फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानी उसने। आज इमोशनल हो रहा है, तुम्ही से हेल्प मांग रहा है। ये होता है समय पर बात ना सुनने का परिणाम। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। एक एक मैसेज को मैं पढ़ती हूँ, कुछ कमेंट्स के जवाब दे पाती हूँ, कुछ के नहीं, लेकिन हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ मैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। शायद कार्मिक रिलेशनशिप यही होता है, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं और इस संदेश के माध्यम से जुड़ रहे हैं। फिर लेकर आई हूँ एक मैसेज जो से मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। देखते हैं क्या संकेत मिल रहे हैं आपको, कौन सा संदेश आया है यूनिवर्स की ओर से और कैसे जुड़ रहा है ये आपसे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी का आज उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। जब भी माँ की शक्ति जुड़ती है ना, एक अलग ही अनुभूति होती है। एक सुंदर, एक खूबसूरत, एक शक्तिशाली ऊर्जा। माँ जिसे कहते हैं ना, माँ कहते ही बहुत शक्ति फील होती है, ऐसा कि हम अकेले नहीं हैं। दुनिया की कोई मुसीबत आएगी तो हम सारे सह लेंगे, हम सबसे जीत जाएंगे, क्योंकि माँ साथ है ना। तो माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी का जब भी नाम आता है ना, बहुत शक्ति महसूस होती है, बहुत मजबूती महसूस होती है। और आज देखो उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आज उनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको। कौन कौन माता के भक्त हैं मुझे ज़रूर लिखिएगा। लाल रंग किनको पसंद है और माता की लाल चुनरी किन्होंने चढ़ाई है मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि बहुत सारे भक्त हैं जिन पर माँ की बहुत कृपा हो रही है। देखो एक ऐसे पर्सन सामने आ रहे हैं, एक ऐसा पर्सन जिसका झूठ, जिसका फरेब आंखों के सामने आ रहा है और इसको आपने समझाया। देखो यहाँ अजीब सी बातें, मुझे ये बताना ज़रूर, अजीब सी बात है कि मतलब एक झूठा व्यक्ति, एक फरेबी व्यक्ति, एक कपट करने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है। वो आपका मित्र हो सकता है, पहचान वाला हो सकता है, या आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सारी सच्चाई मालूम है। ऐसा नहीं है कि आप छल में रह गए, आपको लगा कि ये इंसान सही है लेकिन ये गलत निकला। नहीं, आपको मालूम है ये व्यक्ति झूठा है, आपको पूरी तरह से मालूम है कि ये व्यक्ति फरेबी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, आप उसको सुधारने के चक्कर में हैं कि काश ये सुधर जाए, मैं उसको ऐसे समझाऊं कि ये बदल जाए और इसका जीवन अच्छा हो जाए। आप इस चक्कर में हैं कि मैं इसकी सारी गलतियों को रिमूव कर दूं, माफ़ कर दूं, दूसरों को ना बताऊं और धीरे धीरे इसको समझाऊं और पॉजिटिविटी की ओर लेके चलूं। तुम गलत काम कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। आपने नहीं छोड़ा उसको, आप उस इंसान को नहीं छोड़ रहे हैं, आप उस इंसान को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपका लगाव है उससे, है ना। जब कोई किसी के फरेब को, किसी के झूठ को पर्दा डालकर उसको धीरे धीरे सुधार रहा है कि काश इसका जीवन सुधर जाए, ठीक हो जाए ये, यानी कि आपको लगाव है उससे। यहाँ लगाव भी दिख रहा है कि आप उसका भला चाहते हैं। कितना समझाया आपने, इस लाइन से बाहर निकल जाओ वरना पछताओगे, इस लाइन से बाहर निकल जाओ वरना दुख होगा, बहुत नुकसान होगा। सबके बीच जब ये बात आएगी तो शर्म से तुम्हारी आंखें झुकेगी। कितना समझाया आपने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखो बीच में अचानक से ब्लू रंग की एनर्जी आ रही है, ब्लू रंग की ऊर्जा रिसीव कीजिए। ब्लू रंग की ऊर्जा आ रही है विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ब्लू रंग, जब नीला रंग आता है ना, तो नीलकंठधारी यानी सीधे हमारे शिव जी का नाम आता है। सर्वप्रथम ब्लू रंग की एनर्जी आ रही है, ये आपको बहुत बड़ी तरक्की दे सकती है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है उन्नति, तरक्की, रोग से मुक्ति, बाधाओं से मुक्ति,
उच्च विचार, ऐसी चीज़ें आ रही है। यानी कि अगर आपकी नौकरी है, आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो अचानक से उसमें आपको बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है। अचानक से उसमें आप बहुत बड़ी तरक्की करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा मिल रही है, बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है, बहुत बड़ा ग्रोथ मिल रहा है। ब्लू रंग की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त। नीले रंग की एनर्जी ये बताती है कि आप सब कुछ पीते चले जाएंगे, आपको दुख मिलेगा, आप चुपचाप रह जाएंगे, आपको तकलीफ मिलेगी, आप चुप रह जाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे यही कि मैं एक नई चीज का निर्माण करूं, मैं तकलीफें ना फैलाऊं बाहर, मैं गलत बातें ना फैलाऊं, और जो गलतियां कर रहा है वो धीरे धीरे सुधर जाए। ऐसी एनर्जी फैल रही है, आपको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। भगवान शिव की कृपा बरस रही है। ब्लू रंग की, नीले रंग की शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, मेरे जो भी भाई बहन इस वक्त अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना कुछ नौकरी व्यापार कर रहे हैं, बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। धन दिख पा रहा है मुझको, और वो भी धन कैसा दिख रहा है मैं आपको बता दूं, ये कोई स्वर्ण की मुद्राएं नहीं है और ना ही कोई धन की पोटली है। नगद में कैश दिख रहा है मुझे, नगद में कैश दिख रहा है। हो सकता है कहीं से पैसा आने वाला हो आपके पास, पैसे की भी इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। धन आता हुआ दिख रहा है, स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। यहाँ धन आता हुआ दिख रहा है, वो भी नगद में। नोट होते हैं ना, कागज वाले नोट, ये आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपका पैसा कहीं रुका अटका पड़ा हो, त्योहार का सीजन है, आपका पैसा आ रहा हो सकता है किसी को आपने ये पैसे दिए हो और अब वो लौटा रहा है। कहीं से अटका हुआ पैसा अचानक से निकलेगा। धन आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और नीले रंग की शुभ ऊर्जा, नीले रंग की एनर्जी, नीला रंग का कोई सामान नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ब्लू कलर की एनर्जी मिल रही है आपको, बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। धन का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। धन, बिजनेस, व्यापार और आपको तरक्की हो सकती है। बहुत इस ऊर्जा को आप रिसीव कीजिए। साथ ही साथ सूर्य भी नजर आ रहा है, यानी कि सन की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है इस वक्त। देखो ये बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल ग्रोथ का टाइम है। सारी बातों को भूलकर एक सुर में अपने लिए दिन दोगुनी और रात चौगुनी हम तरक्की करें, ऐसी ऐसी मैनिफेस्टेशन अभी इसी क्षण कर लो। अगर आपकी उम्र हो गई है ज़्यादा, मेरे कोई ऐसे भाई बहन सुन रहे हैं जो वृद्ध हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब आपको धन वन की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप सुख से रह रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने बेटे बेटियों के लिए, आप अपने पोते पोतियों के लिए, अगर आपका सब परिवार बिल्कुल समृद्ध है तो आप उनके लिए मांग सकते हैं इस क्षण जिनको कमी है जीवन में, क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो आपकी दुआ भी इस वक्त स्वीकार होगी, आपकी प्रार्थना भी स्वीकार होगी। नीले रंग की शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। साथ ही साथ सूर्य की एनर्जी, यानी कि ख्याति, शोहरत, नाम। देखो धन आएगा तो उसके साथ नाम, मान, सम्मान, ख्याति आना ही आना है, ये सब जुड़े हुए हैं। और धन जाएगा तो ये सब चला भी जाता है ना। तो धन आ रहा है यहाँ पर, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नाम फैलेगा दूर दूर से तक, और ख्याति भी मिलने वाली है। ब्लू रंग की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। दिन दोगुनी और रात चौगुनी आप तरक्की करें, ऐसा आप मैनिफेस्ट कीजिए। मैं सक्षम हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और आगे भी मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। इस तरह की बातें आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं। परमात्मा आपकी तुरंत सुनेंगे, परमात्मा आपके तुरंत सुनेंगे, क्योंकि सूर्य का दिखना, यानी कि कलयुग में कहते हैं एक ही देवता है जो साक्षात हमारे सामने हर समय आते हैं, दिन भर रहते हैं, और वो सूर्य है। आज इस मैसेज में सूर्य का साफ साफ दिखना, यानी कि सार्थकता को बताई जा रही है कि आप जो भी चीज़ें सोचेंगे, कल्पना करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वो सार्थक ज़रूर होने वाला है। यहाँ बहुत बड़ी जीत आपकी होती हुई नजर आ रही है। कौन है ये पर्सन? एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा झूठ का सहारा ले रहा है अपने जीवन में, बहुत ज्यादा फरेब का सहारा ले रहा है, और आप चाहते हैं कि ये सुधर जाए, आप चाहते हैं। और मुझे पता नहीं, ज्यादा ऐसे तो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझको ये फीलिंग्स आ रही है कि ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल नहीं है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है कि ये मेल है, ये आपका भाई हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, और आपको इससे लगाव भी है। आप इसका भला चाहते हैं, तभी तो आप इसको सुधारना चाहते हैं। सीधी सी बात है, हम किसी को सुधारना चाहते हैं यानी कि हम उसका भला चाहते हैं, वरना अगर
हमें किसी से लगाव नहीं है और वो बिगड़ता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा झूठ, बहुत ज़्यादा फ़रेब कर रहा है, लोगों के साथ धोखे दे रहा है, तो हम उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आप दिल से चाहते हैं कि ये सुधर जाए, आप दिल से चाहते हैं कि इसका जीवन सार्थक हो जाए, मैं कैसे इसको ठीक कर दूँ, मैं कैसे इसको सही रास्ते पर ले आऊँ, ऐसा आप सोच रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर लगाव भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि बुद्धि की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप दिल से चाह रहे हैं। देखो यही होता है, अच्छे लोग ना हमेशा यही चाहेंगे कि सामने वाला भी अच्छा हो जाए, हमेशा अच्छे लोग चाहेंगे सामने वाला भी अच्छा हो जाए, और बुरे लोग यही चाहेंगे कि जब मैं बुरा हूँ तो सामने वाला अच्छा कैसे हो सकता है ना, वो भी बुरा हो जाए। तो यही चीज़ आपके भीतर है, आपको लग रहा है मेरे जैसा मैं इसको बना दूँ ये बेचारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है, और हुआ भी है। धीरे धीरे ये अपनी आदतें नहीं छोड़ रहा है, ये जो इंसान है ये सुधरने वाला नहीं है। एक बात मान लो, कितना आप सर पटक लो, कितना आप इसको सुधारने की कोशिश कर लो, ये नहीं सुधरने वाला है। और अब शर्म से इसकी आंखें झुकेंगी 4 लोगों के सामने। जब सबके सामने इसका झूठ, इसका फरेब सामने आएगा, तब आपको ये बात तो मालूम होगी कि मुझे तो पता ही था कि ये झूठा है, मैंने बहुत कोशिश की इसको सही रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन ये सही रास्ते पर नहीं आ सकता। ये नशे का आदी हो सकता है कोई है जो नशे का आदी हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो नशा से मुक्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। हो सकता है किसी को चोरी करने की लत हो और आप अच्छे से जानते हैं उसका सच, परंतु आप दिल से चाहते हैं, आप परमात्मा से यही मना रहे हैं कि इसकी चोरी करने की आदत ठीक हो जाए, लेकिन ये नहीं छोड़ने को तैयार है। कुछ और गलत रास्ते हो सकते हैं, यहाँ कोई मेल पर्सन हो सकता है जिसकी आदत ख़राब हो रही है, जो फीमेल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, और आपको लग रहा है कैसे मैं इसको सुधार दूँ, मैं क्या करूँ कि ये संवर जाए, लेकिन ये नहीं सुधरने वाला है और इसको इसके किए की बहुत बुरी सज़ा मिलने वाली है। धीरे धीरे इसका सच सामने आएगा, धीरे धीरे इसका फरेब सामने आ रहा है लोगों के सामने, और तब आपको बहुत परेशानी हो रही है। आपको लग रहा है मैंने कितना कोशिश किया, मैंने कितना समझाया इसको, लेकिन ये नहीं सुधरा। देखो कुछ खाली गमले आ रहे हैं मेरे आंखों के सामने, बिल्कुल खाली, जिसमें पौधे नहीं लगे हुए हैं, बीज तक नहीं डाला हुआ है, बिल्कुल खाली गमले, कुछ में मिट्टी है, कुछ में खाली है। ऐसे खाली गमले आ रहे हैं आंखों के सामने। मेरे कौन से भाई बहन के घर में है, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए। शायद कोई भाई बहन मेरे रखे हो अपने घर में गमले की, भविष्य में इसमें पौधे लगाएंगे, है ना, क्योंकि खाली है ये, इसमें पौधे नहीं उगे हुए हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, और कुछ गमलों में तो मिट्टी भी बहुत कम है या नहीं है। तो किनके घर के ये गमले मुझे दिख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अंक आ गए आंखों के सामने। स्ट्रांग एनर्जी के साथ बिल्कुल सिल्वर और गोल्डन अगर दोनों कलर को मिक्स कर दिया जाए तो इस कलर का चमकता हुआ 6 अंक, 6 नंबर 6 आ रहा है आंखों के सामने। 6 से मुझे बहुत लगाव है, मुझे 6 से पर्सनली बहुत लगाव है, जो मैं अभी यहाँ पर वीडियो में आपको नहीं बता पा रही हूँ। मुझे 6 से मतलब मैं क्या कहूँ, 6 मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है, क्योंकि मैं स्वयं 9 मूलांक की हूँ, इसकी वजह से भी मुझे शायद 6 से बहुत लगाव है ना। ये सब बहुत पार्टनरशिप होती है ना, 6 की 9 और ये 9 और 3 और 6 की पार्टनरशिप होती है कहते हैं, इसलिए अब 6 आता है तो मुझको बहुत प्रसन्नता होती है, देखो नंबर 6 आ रही है, 6 विथ फुल ऑफ एनर्जी, 6 अंक शुक्र का होता है, 6 अंक वैभव का होता है। मैंने वैसे भी कहा कि मुझे नोट नज़र आ रहे हैं, मैंने वैसे भी कहा कि सूर्य की एनर्जी आज मिल रही है, तो कुछ तो अद्भुत होगा आपके जीवन में, मतलब अचानक से बेनिफिशियल होने वाला है, कुछ आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है, कुछ अचानक से धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। और शुक्र जो है ना, शुक्र का संबंध केवल धन से नहीं है। आपकी पारस्परिक संबंध, अगर पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं घर में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हो और आप लोग पार्टनर हो अभी, और झगड़े हो रहे, लड़ाइयाँ हो रही है, लग रहा है कि प्यार कहीं टूट ना जाए, तो यहाँ से एक नई शुरुआत होने की जर्नी नई प्रारंभ हो सकती है, यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। अब आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझोगे। यहाँ 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। तीसरी बात, शुक्र जो होता है वो घर है, लग्जरी कार है, परफ्यूम है, वो बहुत सुख है, यानी कि अमीरी आने वाली है।
है ना, अमीरी आने वाली है, पैसे आने वाले, हो सकता है आप गोल्ड के कुछ ज्वेलरीज खरीदें, या आपके घर में शादी हो और आप लोग सोने का आभूषण खरीदें, तो भी 6 नंबर की एनर्जी जब पावरफुल होती है तब हम स्वर्ण के आभूषण खरीदते हैं। शुक्र का अंक है 6 और 6 नंबर की बहुत ही शुभ ऊर्जा आपको कनेक्ट हो रही है, आपसे मिल रही है। और एक चीज़ और सुंदरता, अगर आपकी काया थोड़ी सी कल्प होगी, अगर आप मोटे हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं भारी भारी हूँ, तो यहाँ से आपकी स्वस्थ होने की जर्नी शुरू होगी, आप सुंदर होंगे, आप आकर्षक बनते चले जाएंगे। तो इस वक्त आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सुंदर होना चाहते हैं, आप मोटे हैं या आपको अस्वस्थ हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरी कंचन काया है, मैं निर्मल हूँ। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6 की ऊर्जा रिसीव कीजिए। 6 नंबर की एनर्जी इस वक्त बरस रही है, शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और शुक्र से बड़ा क्या होगा, क्या ही होगा शुक्र से बड़ा इस संसार में। जिसको भी चाहिए शुक्र ही चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला, मोटर, कार, बहुत सारा धन दौलत, सोने का हार, सब शुक्र है, सब शुक्र है। इसलिए कहते हैं कि शुक्र है कि शुक्र है। और देखो शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। आप सर पटक लो, आप अपने जीवन का कितना भी कीमती समय व्यर्थ में नष्ट कर दो इस व्यक्ति को सुधारने के लिए, इस व्यक्ति को लेक्चर देते देते। कभी कभी होता है ना, आपके अपने जो बेटे होते हैं ना, आपके अपने जो बच्चे होते हैं, उसमें खास करके जो पुत्र होता है, पुत्र हमारे पास रह जाता है, कहीं ना कहीं बेटियां विदा हो जाती है, समाज का यही नियम है। तो कुछ लोग अपने बेटे को दिन रात लेक्चर देते रहते हैं कि वो सुधर जाए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव है आपके जीवन का जो आपके बेटे को नहीं है। और आप चाहते हैं कि ये अनुभव को मैं तुरंत इसको बताऊं और ये वो सारी गलतियां ना करे जो मैंने अपने जीवन में की या दूसरों के जीवन में देखी। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अड़े होते हैं, वो नहीं सुनते हैं बात अपने पिता की, वो नहीं मानते हैं और अंततः बिल्कुल ही अपने पिता की नहीं सुनते। तो यहाँ ये वाली चीज़ें भी हो सकती है कि आप अपने बेटे की बहुत सारी आदतों को बदलना चाहते हैं, वो कुछ चीज़ें छुपा रहा है, कुछ गलत हरकतें कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, और आप चाहते हैं कि ये सुधर जाए, आप चाहते हैं कि ये संवर जाए। लेकिन इसका जीवन क्या होगा, क्योंकि ये सुधरने का संवरने का नाम नहीं ले रहा है। आप लाख कोशिश कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कभी चुप रहकर, कभी इसकी गलती पर पर्दा डालकर, न जाने कितनी कोशिश आपने कर ली, लेकिन ये अपनी हरकतें नहीं बदल रहा। ये आपका भाई हो सकता है, ये आपकी बेटी हो सकती है, ये आपका बहुत करीबी मित्र हो सकता है। दिल से आप चाहते हैं कि ये झूठ छोड़ दे, फरेब छोड़ दे, ये सारी गलत आदतें छोड़ दे, नशा का आदी है तो छोड़ दे, लेकिन ये भी है जो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि अभी फ़िलहाल ये बदलने वाला नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर ले। लेकिन हाँ, एक बात और है, यही तो है रिश्ता, यही तो है रिश्तों की खूबसूरती कि हम अपनों को छोड़ भी नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे अगर एक एक करके हम अपनों को छोड़ते चले गए तो किसमें कुरीतियाँ नहीं है? कौन सा इंसान ऐसा है जिसके अंदर कोई ना कोई कुरीति नहीं है? किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है और किसी में बहुत कम है, लेकिन हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदतें हैं। परंतु अगर इन बुरी आदतों की वजह से हम उसको छोड़ते चले गए, एक एक करके हम उसको छोड़ते चले गए, तो ऐसे तो सारा परिवार बिखर जाएगा, ऐसे तो सब कोई अलग अकेले रह जाएंगे। इसीलिए ये भी तो ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं कि काश ये सुधर जाए, थोड़ा सा हम टाइम एक्सपेंड करें उसके पीछे, थोड़ा सा उसको अपने जीवन का अनुभव बताएं, उसके पीछे पड़ जाएं और वो सुधर जाए, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। तो मैं कहीं ना कहीं आपकी कोशिश की भी सराहना करती हूँ, जो पीछे पड़कर आप इसकी बुरी आदतों से इसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर करे कि आपकी जीत हो और इसका झूठ, ये जो झूठ की दुनिया में जी रहा है, ये जो गलत काम कर रहा है, इसको ये छोड़ दे और इसका जीवन सुधर जाए। परमात्मा करे कि आपको सफलता मिले। यही होती है कर्म की कमाई। आप अपने हिस्से के अच्छे कर्म की कमाई करें, ज़रूर परमात्मा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।